सभी को नमस्कार। मैं हूँ बी सुचरिता, हिंदी फैकल्टी, ताला पद्मावती इंटरनेशनल स्कूल। आज हम चौथी कक्षा के 8वीं पाठ को पढ़ने वाले हैं। अगर आप कोई एक नई चीज़ को देखें तो और एक काम करते हुए किसी को देखें तो आपके मन में ढेरों सवाल प्रश्न उठते ही है ना बच्चों। कौन है ये, किसने किया है, ये काम करने वाला कौन है, ऐसा वे कौन थे, ऐसे बहुत सारे प्रश्न आपके मन में उत्पन्न होते हैं। ओके, हमारे पाठ का नाम क्या है? कौन। कौन का नाम सुनते ही हमारे मन में एक जिज्ञासा उड़ते हैं ना। कौन, ये कविता उसी के बारे में हमें बताया गया है, यानी ये कविता जिज्ञासा से भरा हुआ है। कविता का कवि का नाम क्या है? सोहनलाल द्विवेदी जी। सोहनलाल द्विवेदी जी ने कविता के रूप में, प्रश्न के रूप में दिया गया है। ये पाठ के अंत तक हमें मालूम होगा ये कौन है, ऐसे हरकत करने वाले कौन है। देखिए यहाँ पे, किसने बटन हमारे कुतरे, किसने स्याही को बिखराया, कौन चट कर गया दुबक कर, घर भर में अनाज बिखराया। या देखिए कितने सारे प्रश्न है, कितने सारे प्रश्न पूछ रहे हैं कवि ने। किसने बटन हमारे कुतरे, कुतरे बोले तो क्या है, दांत से काटते हैं ना, उसको हम कुतरे बोलते हैं। किसने हमारे बटन को कुतरे, और किसने स्याही को बिखराए, कुतरे हुए पूरे बटन्स को पूरे घर में फैलाए, यानी स्कैटर्ड्स। कौन चट कर गया दुबक कर, घर भर में अनाज बिखराया। चट बोले तो क्या है, सब कुछ खा जाना, एकदम वो मुंह में रख के सब कुछ खा जाना। कौन मुंह में दबा के या पूरे घर में रहे अनाज फैलाया है। दोनों खाली रखा रह गया, कौन ले गया उठा मिठाई, दो टुकड़े तस्वीर हो गई, किसने रस्सी काट बहाई। यहाँ पे देखिए, दोनों खाली रखा रह गई। दोना बोले तो क्या है, दोना खाली रखा रह गया। या दोना बोले तो क्या है, पेपर मेड्स लीव्स हैव कप ऑफ लीव्स, ए कप मेड ऑफ लीव्स, यानी पत्तों का बना हुआ पात्र रहते हैं ना, उसको भी टुकड़े टुकड़े करके रखा है। कौन ले गया उठा मिठाई, उसमें भी मिठाइयाँ है, उस मिठाइयाँ को भी लेके गए हैं। कौन है वो? दो टुकड़े तस्वीर हो गई, तस्वीर भी कितने टुकड़े हो गई? दो टुकड़े, यानी 2 पीसेस। किसने रस्सी काट बहाई, रस्सी मालूम है ना, रोप, रोप को भी बहुत ही टुकड़ों में काट करके पूरे घर में फैलाई। ये कौन है, ऐसा कवि ने पूछ रहा है। कभी कुतर जाता है चप्पल, कभी कुतर जूता है जाता, कभी खलीता पर बन आती, अनजाने पैसा गिर जाता। कभी कुतर जाता है चप्पल, कभी कभी चप्पल भी कुतर जाता है, यानी काटा जाता है। कभी चप्पल बोले तो सब मालूम है ना, स्लीपर्स। कभी कुतर जूता है जाता, जूता भी कभी कभी काटा जाता है, शूज़। कभी कलीता पर बन आती, कलीता बोले तो क्या है, थैली मालूम है ना, बैग्स। अनजाने पैसा गिर जाती, हमें मालूम ही नहीं पड़ता बैग को कोई ने कुतरे, तब क्या हो जाता है, बैग में जो कुछ भी पैसे होते हैं ना, वो नीचे गिर जाता है, क्योंकि हमें पता ही नहीं चलता ना कौन कुतरा है उस थैली को। किसने जल्दी काट डाली है, बिखर गए पोती के पन्ने, रोज़ टांगता धो धो कर मैं, कौन उठा ले जाता छन्ने। किसने जल्दी काट डाली, यानी क्या है, जल्दी काट डाली बोले तो क्या है, कागज़ और चिमड़े आदि से बना हुआ पुस्तक का कवर रहते हैं ना, उसको भी काट के रख दिए है, यानी बड़ी बड़ी पुस्तकें, मोटे मोटे पुस्तकें रहते हैं ना, बिखर गए पोती के पन्ने। पोती बोले तो क्या है, बहुत बड़ा बुक को हम क्या कहते हैं, पोती, यानी धार्मिक जैसे पुस्तकें बहुत ही बड़े रहते हैं ना, उस पुस्तक को भी क्या किए हैं, कुतरे हैं, यानी काट डाले हैं। ऐसे पन्नों को भी काट के रखे हैं।
रोज़ टांगता दो दो कर मैं, कौन उठा ले जाता छन्ने। यानी द्रव पदार्थ को यदि छानने के लिए उपयोग करते हैं ना, उसको भी लेके गए हैं। हैंगिंग करे तो वो दो दो के मैं एक जगह पे रखे तो उसको भी लेके गए हैं। ये कौन है, कौन हो सकता है इसको लेके जाने वाला, बोल के कवि ने हमसे वो हमको पूछ रहा है। देखिए यहाँ पे, कुतर कुतर कर कागज सारे रद्दी से घर को भर जाता। कुतर कुतर कर कागज सारे रद्दी से घर को भर जाता। कुतर कुतर कर कागज यानी कागज रहते हैं ना हमारे घर में, वो पूरे कागजों को कुतर के रखा है। रद्दी से घर को भर जाता, यानी रद्दी बोले तो क्या है, अनुपयोगी या बेकार के कागज रहते हैं ना, उन सारे कागज़ों को घर में फैला है। वो कुतर 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 कर यानी काट के। कौन कबाड़ी है जो कूड़ा दुनिया भर का घर भर जाता। कौन कबाड़ी है जो कूड़ा, कबाड़ी बोले तो क्या है, फालतू वस्तुओं का व्यापार करते हैं ना, उनको कबाड़ी कहते हैं। कौन कबाड़ी है जो कूड़ा, कूड़ा कचरा को लेके जाके भी दुनिया के पूरे कूड़ा कचरा को लेके आके घर में फैलाया हुआ जैसा काट के, कागज़ों को काट के घर में फैलाया है। कौन रात भर गड़बड़ करता हमें नहीं देता है सोने। कुरकुर करता इधर उधर है ढूंढा करता छिप छिप कोने। कौन रात भर गड़बड़ करता, कौन हम जब हम सोते हैं ना तब या रात के समय गड़बड़ यानी अस्त व्यस्त करते हैं, इधर उधर घूमते हैं, हमें नहीं देते हैं सोने। वो लोग क्या करते हैं, हमें सोने भी नहीं देते हैं। कुरकुर करता इधर उधर है, तब वो इधर उधर जाते समय किस तरह का आवाज़ देते हुए जाते हैं, कुरकुर करते हुए। ढूंढा करता छिप छिप कोने, कहाँ ढूंढते हैं हम, कोने कोने में वो चलते फिरते हैं। जब हम सोते हैं वो जाकर इधर उधर कुरकुर करते हुए दौड़ता है, कोने कोने में जाते हैं। रोज रात भर जगता रहता कुरकुर इधर उधर है दाता। जब हम सोते हैं वो लोग क्या करते हैं, जाके इधर उधर चलते फिरते हैं, यानी इधर उधर भागता है। दाता बोले तो क्या है, भागना यानी दौड़ना। बच्चों उसका नाम बताओ, कौन शरारत यह कर जाता है। तो इन सारे वजह से आपको अभी तक मालूम हो गई होगी ये कौन है, ये शरारत करने वाला व्यक्ति या जानवर कौन है, आपको पता चल चुका होगा। ओके, समझ में आ गया ना बच्चों, ये शरारत करने वाला कौन है, कौन हो सकता है बताइए। घर में जब हम सोते तो पूरे दिन में नहीं दिखता है, रात के समय ही ज़्यादा से ज़्यादा दिखता है, कोने में ही दिखता है। ये कौन हो सकता है, अगर कागज़ के पन्ने वो एक जगह पे, बुक्स बहुत बड़े बुक्स एक जगह पे रखी तो उसको कुतर कुतर कर काट के छोटे छोटे टुकड़े घर में फैलाते हैं। ये कौन हो सकता है, वह कोई और नहीं, कौन है वो, हाँ चूहा। चूहा ही ऐसे हरकत घर में करते रहते हैं। ये शरारत करने वाला कौन है, बदमाशी का काम करने वाला कौन है, चूहा। समझ में आ गया ना बच्चों सबको।